फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली लोगों के दिल में आता है, प्रेगनेंसी में तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, ये एक्टिविटी करो वो एक्टिविटी करो, बिकॉज बच्चे का डेवलपमेंट बहुत मस्त हो रहा है। बट आपको पता है बच्चा बाहर निकलने के बाद उसका डेवलप और भी ड्रेस्टिकली, इनफैक्ट अननोन टू नोन एंड नोन टू अननोन ऐसे ट्रांजैक्शन में होता है। चैताली स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ जो पेट के अंदर है, ये उन बच्चों के साथ काम करती है जो पेट के बाहर है। राइट चैताली? चैताली, मुझे क्वेश्चन था कि इस टर्म को क्या बोलते हैं कि पेट के अंदर कुछ चीज़ें नॉन है और वो अननोन लाइफ में आ रहे हैं, और पेट के अंदर कुछ चीज़ें अननोन है और वो उन चीज़ों को अभी सीखने वाले। तो इसको क्या कोई टर्म है? ये जो प्रोसेस है ना, नोन टू अननोन, इस प्रोसेस को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन नाम तो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट आई थिंक एक्टिविटीज काफ़ी आसान। ओके, समझते हैं वो होता क्या है। हाँ। ये जो इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ओके, जैसे कि बेबीज टोटली कंफ्यूज होते हैं बाहर आने के बाद, अरे ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा आवाज़ आ रहा है, ये कौन सा टेक्सचर है। तो वो जो प्रोसेस होती है नोन टू अननोन, उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ओके, और उसके कुछ 4 तरीके हैं आई थिंक। बेबीज जो मतलब उनकी लर्निंग होती है तो वो 4 टाइप्स में होती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कुछ एबिलिटीज इनबॉर्न होती है। हाँ, बच्चा उन गुणों के साथ पैदा हुआ है। जैसे कि सक करना, वो सिखाना नहीं पड़ता है, जैसे आते हैं दूध पीना स्टार्ट करते हैं। राइट। तो वो इनबॉर्न एबिलिटी है। कुछ एबिलिटीज ऐसी होती है जो वो इमिटेट करते हैं, हम लोगों को देख के सीख जाते हैं, ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे करना, बाय करना। राइट। कुछ थिंग्स होती है वो उनके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड होती है। तो मतलब कितना भी एक्सपोजर दिया हम लोगों ने, पर उनका जो ओन परसेप्शन होता है वो में भी डिफरेंट हो मतलब सकता है। खुद के समझ के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। राइट। ओके, और चौथा तरीका? फोर्थ वन इज नर्चरिंग। ओके, नर्चरिंग, पेरेंटिंग। राइट। ओके, सो पेरेंटिंग मतलब सिर्फ डिसिप्लिन करना नहीं होता, पेरेंटिंग और नर्चरिंग मतलब हर एस्पेक्ट के ऊपर काम करना होता है। अरे नर्चरिंग मतलब हर एस्पेक्ट के ऊपर काम करना होता है। ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट है चैताली जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए? लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर। इतने एस्पेक्ट्स है जो कभी कभी पेरेंट्स से निगलेक्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जो बेसिक एस्पेक्ट होते हैं जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर उनका डाइट है, उसके ऊपर पेरेंट्स अच्छे से ध्यान देते हैं, बिकॉज ऑल पेरेंट्स आर नाउ कॉन्शियस। अरे उसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन होते हैं लोगों को। राइट। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, छूट जाते हैं। जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इवन सोशियो इमोशनल है। तो ऐसे जो एस्पेक्ट्स, ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट छूट जाते हैं, या फिर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बहुत कम एज है ये सब सीखने के लिए, बट एक्चुअली इट्स अ मिथ। ये सब डेवलपमेंट के लिए अगर डे 1 से स्टार्ट किया तो उसका पूरा लाइफ सेट है बॉस। एक चीज बहुत सिंपल है चैताली, जो मुझे आपके बोलने से पता चला कि नया वर्ल्ड तो बच्चों को वैसे भी जीना है, बच्चों को इसी दुनिया में बड़ा होना है। बट अगर हम लोग बच्चों को ब्यूटिफिकेशन मतलब एक बहुत प्यार से, क्रिएटिव और अच्छे तरीके से अगर सिखा सके कि इस दुनिया में रहना कैसे है, तो आई थिंक बच्चों के लिए वो ट्रीट है। राइट। ऑसम, दैट्स नाइस। हे, आप सब लोग सोचते होंगे कि एग्जैक्टली हम दोनों इस एस्पेक्ट के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। श्रेया शाह हु इज अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड चैताली कुलकर्णी जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, हम लोग आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ऑनलाइन प्ले डेट विद पेरेंट। ऑनलाइन क्यों? जमाना है बाबा, हम लोग भी तो अपडेटेड है। और दूसरी चीज़, मार्केट में जो टॉयज मिलते हैं, हर टॉय के लिए आप 400 से 500 रुपये खर्चा करते हो, घर पे आते हो 1 घंटा खेलते हो, टॉयज का क्रिएटिविटी खत्म, खेलना खत्म, बच्चे वापस मम्मा कुछ और दो ना, मम्मा कुछ और दो ना। ये बहुत कॉमनली होता है। और एक्चुअली वो टॉयज ना श्रेया, सारे टॉयज एज अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये सारे टॉयज हम लोग जो दे रहे वो एज अप्रोप्रिएट है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो फिर क्या हम लोग ऐसे एक्टिविटीज और टॉयज बच्चों को दिखाने वाले हैं जो एज अप्रोप्रिएट है? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके, तो प्ले डेट्स में एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज जो बच्चों के 10 एस्पेक्ट को स्टिमुलेट करेंगे। एंड चैताली और मेरे प्लानिंग के हिसाब से हम लोग आपको 150 प्लस ऐसे एक्टिविटी सिखाने वाले जो घर की चीज़ें यूज करके घर पे आप लोग खेल सकते हो। ओके, बाय द वे, आप में से जितने लोगों को प्ले डेट्स का प्रोग्राम ज्वाइन करना है उसके सारे डिटेल्स मैं मेंशन कर रही हूँ। आपको पता है आपको इसके साथ एक सीक्रेट कॉम्प्लीमेंट्री
टॉय बॉक्स मिलने वाला है हमारी तरफ से। चैताली उसमें 20+ टॉयज है ना, 20+ टॉयज का, होममेड टॉयज का कॉम्प्लीमेंट्री किट आपको मिलने वाला है, जिसमें से एक्टिविटीज़ है जिसमें आप एज अप्रोप्रिएट वेरिएशंस करके बच्चे के लाइफ में वो वाव फीलिंग ला सकते हो। सो थैंक यू सो मच चैताली, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्ले डेट्स का रीसेंट बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। बाय बाय।